If human stupidity was not a real thing, trust me, everyone would be buying Bitcoin. The retail investors would be jumping onto Bitcoin. A common misconception कि Bitcoin की price is hype based, and that's far from truth. Bitcoin की price is not hype based. Bitcoin की price is pure mathematics. It's pure mathematics because supply is vanishing. Bitcoin की supply market से suck की जा रही है, market से completely absorb की जा रही है. और ऑब्वियसली जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है. सो इट्स प्योर and simple old school economic principle of supply and demand, right? So it's not headline based. Bitcoin ki price is not headline based anymore. Bitcoin ki price is not hyped based. It's not headline based. It is pure mathematics. And right now the math is telling a story जो कि बहुत सारे लोग miss out कर रहे हैं, which is why retail investor is not still buying into Bitcoin, and जो सारा फ़ायदा पहुँच रहा है institutions और sovereign funds और hedge funds को पहुँच रहा है. So Bitcoin की जो supply है historically is drawing up at the fastest speed, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड से Bitcoin की जो supply है वो market से ख़त्म हो रही है. As they said that human stupidity and universe is infinite. So if human stupidity had not been infinite, trust me, everyone would be buying Bitcoin. The retail investors would be jumping onto Bitcoin. और ये जो misconception है that I cannot buy Bitcoin, मुझे कितने सारे लोग DM करके कहते हैं कि आप Bitcoin को इतना promote करती हो, Bitcoin के बारे में इतना बात करती हो, but you must understand कि हर कोई Bitcoin नहीं buy कर सकता. और मैं उनको ये जवाब देती हूँ, हर कोई Bitcoin buy कर सकता है. It's just a misconception that आपको 117,000 चाहिए to buy one Bitcoin. You don't need to buy one Bitcoin. You can just get away with buying 0.1 Bitcoin, 0.001 Bitcoin. At least start buying something. कुछ तो buy करना शुरू करें. Retail investors, especially जो मेरी audience हैं, मैं जितना देखती हूँ guys are so fixated and all, so fixated on altcoins. देखो वक्त के साथ जैसे जैसे market develop हो रही है, वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करो. अगर आप लोग वही पुरानी दकियानूसी सोच ऑल्ट्स को लेकर बैठे रहोगे, एक्सक्लूडिंग इथेरियम एंड एक्सक्लूडिंग टॉप ऑल्ट्स, टॉप परफॉर्मिंग ऑल्स, हाई मार्केट कैप ऑल्स, उनको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ इस कॉन्वर्सेशन से. अगर आप उन्हीं पुरानी दकियानूसी घिसे पिटे हॉल्स, आई शुडंट बी यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों को मैं समझाऊँ कैसे, उन्हीं घिसे पिटे ऑल्स को लेकर बैठे रहोगे ना, यू नॉट गोना डू एनीथिंग. तो बेस्ट है क्रिप्टो मार्केट से निकल जाओ एंड जस्ट बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय, गोल्ड, स्टॉक्स, व्हाटएवर. I don't know what you want to buy, but don't waste your money in cryptos if you're not buying Bitcoin, if you're not buying Ethereum, and if you're not invested in top alts, okay? So let's get deeper. So 70% से ज़्यादा जो Bitcoin है वो over a year में move नहीं किए हैं, ठीक है? पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा Bitcoin move नहीं किए हैं. People are holding. Why people are holding? Obviously उनको पता है. I mean मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, but few जो कि फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जिनकी एक दूरअंदेश सोच होती है, जो अहेड देखते हैं, जो सिर्फ इस वक्त ट्रेंड्स को ब्लाइंडली हर्ड मेंटालिटी से नहीं फॉलो करते. वाई? बिकॉज दे नो कि हम लोग 2030 तक इफ़ नथिंग, और ये बहुत मैं मॉडेस्ट प्रेडिक्शन दे रही हूँ, बहुत मॉडेस्ट प्रेडिक्शन है मेरी, और बहुत ही एक हम्बल प्रेडिक्शन है. हम लोग बिटकॉइन को $500,000 का ज़रूर देखेंगे बाय 2030. ओके, वी विल सी इट $500,000 बाय 2030, मे बी अर्लियर, बिकॉज जेरोम इज़ गोइंग टू बी, जेरोम ने मई 2026 में उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा 2026 में. तो ऑब्वियसली उसके जाने के बाद मार्केट ने पम्प करना ही करना है, राइट? ट्रम्प यहाँ पर 3.5 साल, नेक्स्ट 3.5 ईयर्स तक तो है. तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग हो सकते हैं, हम लोग एक जो ट्रेडिशनल बेयर मार्केट हो रही थी पीछे बुल रन क्रिप्टो की, वो हम लोग देखे ही ना, और हम लोग बुल मार्केट हम लोग की 2026 में पूरी स्ट्रेच कर जाए. हु नोज़? बाय बिटकॉइन. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बाय बिटकॉइन. नेक्स्ट जो ETFs है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बिटकॉइन के एक्सचेंज स्पॉट ETFs, दे आर होल्डिंग ऑन टू 6% ऑफ द total Bitcoin supply, okay? And ETFs are buying Bitcoin faster than miners can even produce it. So can you understand, can you see the supply shock that we are actually in, and that is actually building by Bitcoin? There will be nothing to be sold. कोई Bitcoin नहीं होगा sell होने के लिए. Again, if you're not buying Bitcoin right now, I don't know what you guys are doing. और ये जो next wave of buyers है वो कहाँ से आ रही है? 14% of non-buyers, 14% of non-buyers who had never bought Bitcoin, they are planning to buy Bitcoin in 1 year.
And very interestingly, half of them are under 40. I don't expect anything from boomers, to be honest. I don't. But, anyways, half of them are under 40. So, could you imagine? They are under 40. They will be holding Bitcoin for another 20, 30 years as their retirement plan. Just imagine the supply shock and the demand that is going to hit the market. So, moral of the story is supply कम हो रही है, buyers बढ़ रहे हैं, and ETFs are actually vacuuming up, they're sucking up all the supply from the market of Bitcoin. तो ये सिर्फ एक traditional bull setup नहीं है. It's not just a traditional bull setup, it is a price accelerating machine. And history tells us that when Bitcoin moves in a tight supply, it doesn't walk, it explodes. The price is going to explode. I'm expecting Bitcoin by 200,000 year end. Let me know what do you guys think. हम लोग Bitcoin को year end पे कहाँ देखेंगे?